नेता शिरकत कर रहे हैं। जमाते इस्लामी हिंद ने नए वक्फ कानून को तत्काल निरस्त कराने का आह्वान किया है और लोगों से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में इस कानून के खिलाफ अभियान को सपोर्ट करने की गुजारिश की है। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने अपना आंदोलन तेज करने की पूरी रूपरेखा तैयार की है। सड़कों पर आए हैं और जाहिर सी बात है वक्फ उनसे ही जुड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली मुस्लिम समाज इसका विरोध कर रहा हो। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने समर्थन किया, बिल का स्वागत किया। फिर ये सड़कों पर विरोध, ये अभियान, इनका मतलब क्या है? देखिए, एक बात स्पष्ट रखिएगा, शिक्षा का या साक्षरता का अनुपात जो है मुस्लिम समाज में कितना है, उस आधार पे समर्थन और विरोध ये निश्चित हो जाएगा। जो भी व्यक्ति साक्षर है, आधुनिक आना चाहता है, विकासशील, वो व्यक्ति हमेशा नए प्रकार के कानूनों के अंदर अपनी जिज्ञासा व्यक्त करेगा, साथ में उसके अंदर सुलझे हुए दृष्टिकोण के साथ में विकासवादी अपना पक्ष रखेगा। तो ये यदि पक्ष रखने के लिए ये विरोध होता या प्रदर्शन होता तो इसको हम स्वीकार लेते, किंतु विरोध सिर्फ इसलिए करना है कि इससे कहीं मुस्लिम महिलाएं जाग न जाए, मुस्लिम के जो अंतरात्मा है वो जाग न जाए कि उनके साथ वक्फ के काले कानून के चलते हुए कितना अन्याय हो रहा था, कितना अत्याचार हो रहा था, या उनको जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। तो ये बात सच है कि लोकतंत्र में सबको अनुमति है, अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं, किंतु साथ में तार्किक दृष्टिकोण तो रखना आवश्यक है ना। वो तार्किक दृष्टिकोण कहता है कि यदि मुस्लिम महिलाओं की स्थिति खराब है तो उनको वक्फ के अंदर भागीदारी दी जाए, यदि वक्फ की संपदाओं के अंदर सही अस्पताल, सही स्कूल ये खुले नहीं है तो उनको उनके ऊपर स्थापित की जाए। तो एक पढ़ा लिखा वर्ग, एक सुलझा हुआ वर्ग वक्फ के एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के अंदर आए, जो कि मुस्लिमों के ही नहीं इस देश के विशेष तौर पर उत्थान का कार्य कर सके। तो मैं इस विरोध को पूरी तौर पे जायज नहीं मानता जी। आप जायज नहीं मान रहे हैं, लेकिन इस पर अलग अलग तरीके से सियासत जरूर हो रही है और इस सियासत में देश का नुकसान भी हो रहा है, देश का माहौल भी खराब हो रहा है। अब लोग ये भी पूछ रहे हैं कि विरोध के नाम पर क्या कानून हाथ में ले लेना ठीक है क्या? मेरे साथ में मुकेश त्यागी जी हैं, यश जी हैं, शैलेशानंद जी से मैंने उनका रिएक्शन, पार्टी का इशारा कर रही हूँ, सिर्फ एक नहीं, ऐसा बहुत हो रहा है। अपने बच्चों का फ्यूचर बनाया, दूसरे बच्चों को सड़कों पर लाए। शैलेशानंद जी, क्या ये हर बार होता रहेगा? सरकार कोई कानून लाती है और इससे पहले भी तो ऐसा होता रहा है ना, अलग अलग सरकारें रही हैं, अलग अलग पार्टी सत्ता में रही हैं, कोई कानून ऐसे ही नहीं बनता। संसद में जाता है, चर्चा होती है, वोटिंग होती है, फिर उसे मंजूरी मिलती है, एक लंबा प्रोसेस है। लेकिन क्यों माहौल खराब करने की कोशिश इस तरह की चीजों पर? कानूनी भी रास्ते हैं, शांतिपूर्ण भी रास्ते हैं। स्पष्ट है, देखिएगा, अब जैसे यश जी ने भी बोला, उनकी बात से सहमत हूँ। तो जानकारी नहीं होगी, कुंभ मेले के समय पर मीडिया कम देखते होंगे। जब भगदड़ मची तो उसके पश्चात हम लोगों ने उस स्नान में नहीं जाने का फैसला किया और साथ में कहा कि ये बेहद गंभीर शासकीय प्रशासकीय चूक है। तो सवाल ये नहीं कि सत्ता किसकी है, हमारे लिए महत्व रखता है हमारा राष्ट्र धर्म, राष्ट्र धर्म के साथ में हमारा सनातन वैदिक हिंदू धर्म। तो हम हमेशा पक्षधर रहेंगे जी। आप ये मत सोचिए, याद रखिएगा, 13-15% की जमीन जो होगी मस्जिदों के नाम होगी, कुछ प्रतिशत कब्रिस्तानों के नाम होगी, कुछ और प्रतिशत कुछ और निकायों के नाम पर होगी, किंतु बाकी हुई बची हुई जो जमीनें हैं वक्त की, उनके ऊपर सृजनात्मक क्या हो पाए इस विषय को लेकर के यदि कोई संशोधन आ रहा है तो संशोधन को आपको गंभीरता से समझना होगा। इस देश के मुसलमान कहा था कि अब्दुल गरीब क्यों रह जाए, आज ओवैसी जी को सुन रहा था तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तो मैंने कहा कि अब्दुल गरीब ही रह जाएगा। गरीब इसलिए रह जाएगा कि वहाँ पर ट्रिपल तलाक जो है उसको ऊपर आप विरोध कर जाओगे, वो गरीब ही रह जाएगा। अच्छा, बात ये कि बार बार मुसलमानों को ही भड़काने की कोशिश क्यों? ट्रिपल तलाक पर भड़क जाते हैं, यूसीसी पर भड़क जाते हैं, सीए एनआरसी पर भड़क जाते हैं, वक्फ पर भड़क जाते हैं। नाजिम जी, आम आदमी ए और चैटजीपीटी से क्यों भागे जा रहा है? क्यों उसको आसान शब्द में कोई सिखा नहीं पा रहा है? 3 तलाक का जिक्र नहीं है, लेकिन मेरा मुल्क संविधान से चलता है। तो देखिए, संविधान से चलता तो, और सुन लीजिए, अरे देखिए बीजेपी के प्रवक्ता जी, आप सुन लीजिए आपका जवाब। मेरे पास टाइम कम है, एक-एक करके ना, मेरे पास टाइम कम है। नाजिम जी बोलेंगे जल्दी से। हाँ, रचना जी, देखिए यहाँ पर 3 तलाक की बात आती है, संविधान के तहत हमने सभी ये कानून स्वीकार करा, लेकिन वक्फ संशोधन के नाम पर। अच्छा नाजिम जी, मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूँ और सॉरी यश जी, मैं आपका रिएक्शन नहीं ले पाई। आप सभी का शुक्रिया। इस वक्त बहुत